हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। बात करेंगे दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल। जो ये न्यूमेरिकल है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। देखते हैं क्या है, हमारा इंटरेस्टिंग है काफी। कह रहा है कि टू स्मूथ स्फेयर ईच ऑफ रेडियस 100 mm। कह रहा है कि दो स्फेयर है, एक O1 है एक O2 है, जिनका रेडियस है 100 mm गिवन है। यानी कि हम सोल्यूशन करें तो जो हमारा रेडियस है वो 100 mm क्या है गिवन है एंड वेट 100 न्यूटन, और जो दोनों का वेट है वो कितना है 100 न्यूटन है। ठीक है, फिर कह रहा है कि रेस्ट इन ए हॉरिजेंटल चैनल हैविंग ए वर्टिकल वॉल्स। ये क्या है, एक चैनल है जो दोनों क्या है रेस्ट है रखी हुई है। फिर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन विच इज 360 mm। जो टोटल डिस्टेंस है इनके बीच का वो 360 mm है, जैसा कि दिखाया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A, B, C एंड D। तो कह रहा है कि रिएक्शन क्या होगा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जैसे A पे, B पे, C पे और D पे। ये पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है RA कितना होगा, RB कितना होगा और RC कितना होगा और RD कितना होगा। ये क्या है सॉल्व करना है, ये हमें निकालना है। तो देखो इसका पहले इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एफबीडी बनाते हैं। किसका एफबीडी किस तरीके से बनेगा देखते हैं। अब देखो ये कांटेक्ट पॉइंट है तो यहां पे रिएक्शन काम कर रहा होगा। मैंने मान लिया यहां पे आरडी काम कर रहा है, यहां पे भाई मैंने मान लिया आर सी होगा, यहां पे क्या होगा जो वर्क कर रहा होगा रिएक्शन वो आर ए होगा। ठीक है, अब यहां पे जो वेट है वो काम कर रहा है, कितना वेट काम कर रहा है 100 न्यूटन का, क्योंकि गिवन है ऑलरेडी। अब देखो ये कांटेक्ट पॉइंट है, अगर इस कांटेक्ट पॉइंट को देखें हम, ये अगर ये अल्फा एंगल है, यहां से हम इस तरीके से देखें तो ये भी अल्फा एंगल होगा। अब ये अल्फा होगा तो एक एंगल पे लग रहा है तो इससे दो कंपोनेंट पे कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। यहां पे क्या हो जाएगा आर साइन अल्फा होगा और यहां पे क्या हो जाएगा आर कॉस अल्फा होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे भी क्या है 100 न्यूटन है। ओके, ये इसका हो गया एफबीडी एक तरीके से। ओके, अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो ये क्वेश्चन तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। अब हमें यहां पे जरूरत क्या पड़ेगी इसको फाइंड करने के लिए, पहले कॉस अल्फा की जरूरत पड़ेगी कि हमारा भाई कॉस अल्फा कितना होगा। अब कॉस अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए कि उसका आधार कितना है और कर्ण कितना है। इससे देखिए तो ये इसका क्या बेस है, यानी ये O2 पॉइंट है और ये P है, इसका डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, यानी O2P अपान O1 O2 O1 और O2। अब हमें पहले क्या चाहिए O2P चाहिए कि भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो इसका जब रेडियस गिवन है ये 100 है ये 100 है तो टोटल से इतना निकाल दे तो पता चल जाएगा 360 से। यानी जो O2P है वो हम देखें तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 100 और माइनस 100 तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये तो निकल के आएगा, ये भाई हमें पता चल गया। अब O1 O2 चाहिए, O1 और O2 चाहिए। ये O1 है, ये क्या है O2 है। अब ये भी 100 है ये भी 100 है, यानी 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 mm। ये भी पता चल गया, यानी अब कॉस अल्फा हम निकाल सकते हैं ना, कितना है ये O2P 160 अपान 200। ये क्या है कॉस अल्फा है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.8, यानी जो हमारा कॉस अल्फा है ना वो कितना निकल के आएगा 0.8 निकल के आएगा। एक चीज भाई हमें यहां से मिल गई। अब हमें कॉस अल्फा के साथ साइन अल्फा भी चाहिए। ठीक है, साइन अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अब देखो साइन अल्फा के लिए आपको सीधा फॉर्मूला पता है, साइन अल्फा निकालना हो तो रूट कर दें और मैं 1 माइनस कॉड स्क्वायर अल्फा कर दें। तो रूट हमने किया 1 माइनस ये क्या 0.8 है ना, 0.8 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.36 और रूट में है तो 0.6 हो जाएगा। 0.6 ये आ गया साइन अल्फा। लो भाई हमें साइन अल्फा पता चल गया और कॉस अल्फा भी पता चल गया है। ठीक है, इसको निकालने का मोटिव क्या है, अभी यहां में जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसको क्या किया है निकाल लिया है। अब हमारा मेन क्या है,
RA, RB, RC और RD को फाइंड करना। अब देखो इसको फाइंड करने के लिए क्या देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल हमारा फोर्स कितना लग रहा है और वर्टिकल फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं आरसी की। क्यों, एक एक को फाइंड करते हैं। पहले हम रिएक्शन आरसी को फाइंड करते हैं। यहां फाइंड करना इजी, क्यों, अब देखो अगर आरसी को मतलब फाइंड करने का मतलब, यहां पे हम बात कर रहे हैं अभी वर्टिकल फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स की, वर्टिकल फोर्स की। अब देखो यहां पे इसके लिए ये 100 न्यूटन है और ये 100 न्यूटन है आरसी के लिए। तो जो हमारा आरसी है ना वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 ये आ जाएगा 200। सीधी सी बात है। लो भाई, एक आंसर हमारा मिल गया आरसी, यहीं से कुछ नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरए की, इस वर्टिकल फोर्स के लिए। यहां पे अगर हम आर ए देखें, ये वाला और आर डी ये दोनों क्या इक्वल है आपस में, आर ए क्या है आर डी के इक्वल है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसका हम यूज करेंगे इसलिए मैंने आपको समझाया। अब हम यहां पे पहले रिएक्शन बात करते हैं वर्टिकल के लिए। ठीक है, यहां पर रिएक्शन वर्टिकल के लिए फाइंड करते हैं क्योंकि ये भी, अरे सॉरी हॉरिजॉन्टल के लिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं। तो अगर हम बात करें, देखें आरबी, ये हमारा क्या है आरबी है और ये भी हमारा क्या है आरबी है। तो हम पहले बात करते हैं यहां पे आर ए आरबी की। अगर हम देखें आरबी जो कॉस अल्फा है ये वाला, ये इसके बराबर है ना आर ए के, इस रिएक्शन से, यानी आरबी जो है वो कॉस अल्फा वो आर ए के बराबर है। इस वाले बीडी से आरबी कॉस अल्फा और आर ए बराबर है। इसको हम अलग अलग भी दिखा सकते हैं। बीडी इसके लिए हमने दिखाया फर्स्ट टाइम इसके लिए दिखा सकते हैं, वो भी कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे मैंने अब बीडी बना दिया इससे आपको समझाने के लिए। तो आर ए और आर कॉस अल्फा क्या है, बराबर है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, तो जो हमारा आर ए है, अब हमें आरबी नहीं पता ना, तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम आरबी फाइंड कर लेते हैं। अब आरबी साइन अल्फा ये है ना, आरबी साइन अल्फा, जो हमारा आरबी साइन अल्फा है, इस पे देखें तो ये आरबी साइन अल्फा लग रहा है, ये क्या लग रहा है 100 न्यूटन लग रहा है इस वर्टिकल फोर्स के लिए, इसके लिए। तो क्या होगा 100 बराबर होगा ना, और साइन अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, यहां पे देखो 0.6, इसलिए हमने इसको निकाला था। तो आरबी 100 अपॉन 0.6, ये हमारा आ जाएगा 166.67 न्यूटन। लो भाई, हमें आरबी भी पता हो गया, हमें आरसी पता हो गया, यहां पे आरबी पता हो गया। अब यहां पे आर ए निकल आएगा, कैसे, आर ए आरबी इंटू कॉस अल्फा, आरबी कितना है 16.67 यहां पे। अब कॉस अल्फा कितना है 0.8 है ना, तो 0.8 हो जाएगा भाई, ये लो बिल्कुल इजी हो गया। यहां पे इसको सॉल्व हो गया तो ये आपको मिलेगा 133.33 न्यूटन। लो आर ए भी सॉल्व हो गया। अब आपका बचा क्या, देखो आर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। अभी इस पॉइंट पे हमें रिएक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे रिएक्शन को फाइंड करो, देखो आर डी। अब जो हमारा आर डी है वो इस तरीके से लग रहा है ना। अब ये फोर्स हमारा एक तरीके से ऐसे भी एक्ट कर रहा है आरबी के लिए, तो आरडी जो होगा वो हमारा आरबी कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फा के। अब देखो आरबी का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 166.67, कॉस अल्फा का वैल्यू पता है, ये लो ये कितना आ गया 133.33 न्यूटन आर डी। अगर हम देखें तो हमारा जो फोर्स है वो आर ए और आर डी क्या है हमारा इक्वल है, कितना 133.33 न्यूटन। तो इस तरीके से हम इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों कई सारे डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट था वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।